आज है हमारी 4th क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस में कैसे बदलेंगे। कोई भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, कोई भी प्रतिशत है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सा है, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करो, डिवाइड बाय 100 कर दो। बस इसको भी डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 100 कर दो। बहुत सिंपल। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 100 को डिवाइड कर दो 100 से तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। 200 को डिवाइड कर दो 100 से तो ये भिन्न में आ जाएगा। 300 को डिवाइड कर दो 100 से तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। तो फ्रैक्शन या भिन्न में लाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है, भाग दे देना है किससे, 100 से, डिवाइड कर देना है किससे, 100 से। तो 100 के टेबल में 100 कितनी बार जाता है, 100 बन जा 100। 100 के टेबल में 200 कितनी बार जाता है, 2 बार। और 100 के टेबल में 300 कितनी बार जाता है, 3 बार। यानी कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 2। 300% को हम फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं, 3। अब अगला क्वेश्चन है 120%। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 120 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ऐसी मेरा अगला क्वेश्चन है क्या, 150%। इसको भी करेंगे डिवाइड बाय 100। तो 150 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, ऐसी मेरा अगला क्वेश्चन है 250%। तो 250 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 250 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 गया, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अब ये तो हो गया डिवाइड बाय 100। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि हम इनको तोड़ेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 120% है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे दो हिस्सों में, 100% में और प्लस 20% में। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितना होएगा, 120% होगा। ऐसे ही हम इसको किस में तोड़ सकते हैं, 100% में और प्लस 50% में। तो ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा टोटल। इसको हम तोड़ सकते हैं 200% में और प्लस 50% में। ठीक है, अब इन सबको हम एक एक करके फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक, 100% कितना होता है फ्रैक्शन में, अभी निकाला था हमने, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, बगल में देखो राइट साइड, 20% कितना होता है, 1/5 होता है फ्रैक्शन में, है ना। तो यहाँ लिख दो 1/5। अब क्या करो, 5 को इंटू करो 1 से और प्लस कर दो 1 से। तो 5 इंटू 1 कितना होता है, 5, और प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 6/5। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। 100% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 1, और 50% कितना होता है, 1/2। तो 2 1 जा कितना हो गया, 2, और प्लस 1 कितना, 3, तो 3/2। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 250% वाला। तो 250% को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 200% और 50% में। तो 200% फ्रैक्शन में कितना होता है, 2, और 50% कितना होता है, देखो यहाँ पे 50% होता है 1/2। यहाँ लिख दिया 1/2। तो 2 को इंटू करो 2 से, कितना आएगा, 4, 2 2 जा 4, और प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 5। तो आंसर आ गया तुम्हारा 5/2। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे आंसर। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 114 2/7%। तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 100 और 14। क्योंकि 114 कैसे बना होगा, 100 और फिर 14 से, मगर इसके साथ 2/7 भी है, तो यहाँ पे लिखो 2/7। तो दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, 100% और 14 से ही 2/7%। ठीक है, अब देखो जो 100% होता है वो फ्रैक्शन में कितना होता है, अभी बताया था 1। और 14 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है, हम देखेंगे तो राइट साइड में हमने देखा 14 2/7% कितना होता है हमारा, 1/7 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/7। अब 7 को इंटू करेंगे किससे, 1 से। तो 7 1 जा कितना होता है, 7, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ लिख दिया मैंने 8/7। आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 214 2/7%। तो 200 और प्लस 14 2/7%।
तो 200% फ्रैक्शन में कितना होता है 2, और 14 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/7। तो 7 2 जा कितना 14, और +1 कितना 15, तो आंसर कितना आया 15/7। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा 314 2/7%। तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 300 में और 14 2/7% में। ठीक है, तो 300% कितना होता है 3, और 14 2/7% कितना होता है हमारा 1/7। तो 7 3 जा कितना होएगा आंसर मेरा 21, और +1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 22। तो 22/7 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो 114 2/7% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 8/7, 214 2/7% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 15/7, 314 2/7% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 22/7। तो ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है और ये मेरी क्या है फ्रैक्शन। ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है यानी कि प्रतिशत की संख्या है, और ये मेरा उसका क्या है भिन्न है। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ये 111 1/9%। तो इसको तोड़ो 100 और 11 1/9%। अब देखो 100% तो तुम्हें पता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस 11 1/9% कितना होता है, राइट साइड देखेंगे, देखो 11 1/9% कितना होता है 1/9 होता है फ्रैक्शन में, तो यहाँ लिख देंगे 1/9। तो लिख दिया मैंने 1/9। तो 9 को इंटू करो 1 से, कितना आएगा 9 1 जा 9, और +1 करो तो कितना आ जाएगा 10। तो 10/9 मेरा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 211, 200 और +11 और 1/9 भी है साथ में। तो 200% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं, और 11 1/9% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 1/9। तो 9 2 जा 18, और +1 कितना हो जाएगा 19। तो मेरा आंसर आ गया 19/9। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 112 1/2%। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, 100 में और 12 1/2 में। तो ये दोनों परसेंटेज वैल्यू, इनको फ्रैक्शन में ले जाना है। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1, और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। देखो साइड में देखते हैं, 12 सही 1/2 यानी कि 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/8। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/8। अब क्या करेंगे, इसे हम प्लस करेंगे, तो 8 1 जा 8, और +1 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ लिख दिया मैंने 9/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा 512 1/2%। तो 512 ना, तो 500 + 12 और साथ में 1/2% भी है। ठीक है, 500% कितना होता है फ्रैक्शन में 5 होता है, और 12 1/2% कितना होता है फ्रैक्शन में, अभी हमने पढ़ा था कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, या तो बगल में देख लो, 12 1/2% कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 1/8। तो 8 5 जा कितना होता है 40, और साथ में +1 है तो कितना हो जाएगा 41, और अपॉन 8। तो आंसर आ गया मेरा 41/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा 116 2/3%। तो 116 यानी कि 100 + 16, 100 + 16 2/3%। तो 100% कितना होता है मेरा फ्रैक्शन में भिन्न में 1, और 16 2/3% कितना होता है मेरा भिन्न में, याद करो, देखो राइट साइड देखो, 16 2/3% होता है मेरा 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसे 1/6। तो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, और +1 कितना हो जाएगा 7। तो 7/6। अगला क्वेश्चन है मेरा 316 2/3%। तो इसको भी हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। पहले तो कैसे चेंज करेंगे, पहले टुकड़े में तोड़ो, तो 300% + 16 2/3%। अब 300% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 3, और 16 2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/6। और 6 3 जा 18,
और +1 कितना हो जाएगा 19। तो आंसर कितना आ गया मेरा 19/6।